अमृत के लिए तो भगवान ने कितने अवतार लिए। अब भगवान एक और अवतार ले रहे हैं, धन्वंतरी अवतार, कूर्मा अवतार, मंदराचल का अवतार। और भगवान एक और अवतार ले रहे हैं, तीसरा, वो है धन्वंतरी अवतार। विशुद्ध ज्ञान दे आय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्त निमित्ताय नमः सौमार्द धारिणे। भगवान महादेव नहीं, जैसे पराम्बा जगदम्बा नहीं, उस अमृत को और अधिक पुष्ट करने के लिए धन्वंतरी को प्रेरित किया। स्वर्ण कलश लेकर धन्वंतरी निकले और कहा यह अमृत है, यह अमृत है। धन्वंतरी ऐसा कहने लगे और उस कलश को छीन लिया। दैत्यों ने, कभी देवताओं ने, कभी दैत्यों ने, कभी देवताओं ने, छीना झपटी होने लगी। उसको लेकर भागे जयंत इधर उधर, गरुड़ भागे उसको लेकर। कुछ बूंदें गिर गईं, गरुड़ के हाथ आ गया कलश। कुछ बूंदें गिर गईं गोदावरी में, नासिक में, कुछ बूंदें गिर गईं क्षिप्रा में, यहां अवंतिका, और कुछ बूंदें लेकर भागे वो प्रयाग में, जहां गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, और अंत में लेकर भागे उसको हरिद्वार में। इन 4 जगहों पर कुंभ के मेले होते हैं 12-12 साल के बाद, तब जल अमृत हो जाता है। वो बूंदें उस प्रकार की प्रकट होने लगती हैं। युद्ध होने लगा था, छीना झपटी होने लगी थी, और फिर कुछ ऐसा लगा कि अमृत ही गिर जाएगा। आपस में इतना भयानक युद्ध उनका। तो भगवान ने कहा चलो एक और अवतार ले लेते हैं। अमृत स्वयं वही है, तो 5वां अवतार कौन सा? अमृत अवतार। अमृत प्रकट हो इसके लिए मंदराचल। अमृत को कैसे प्रकट किया जाएगा? मंदराचल कहाँ रखा जाए? तो कूर्म। और फिर भगवान स्वयं धन्वंतरी। और ये देखो अमृत दैत्यों तक न पहुंच जाए, उसके लिए मोहिनी अवतार। भगवान नारायण मोहिनी बनकर प्रकट हुए और उसको छीन लिया, अपने हाथ में ले लिया। अहो रूपमहो धामम अस्या नवव्ययम्। इतने सुंदर भगवान दिखने लगे मोहिनी बनकर। भगवान ने अपने आप से कहा इतना सुंदर बन जाऊं मैं, कभी न बना हूं, कभी भी नहीं। अपूर्व सौंदर्य, अनिंद सौंदर्य, ऐसा सौंदर्य कभी किसी ने सोचा नहीं, कल्पना नहीं की, देखा नहीं। भगवान अपूर्व सुंदरी बनकर, मोहिनी बनकर, भगवान ने अपने कूल्हे पे रख लिया कलश। और भागवत में तो न जाने कितनी बातें हैं, और मैं सन्यासी, मैं क्या बखान करूं उन बातों का। इतने झीने वस्त्र, इतने न्यून वस्त्र, और भगवान के अंग प्रत्यंगों में कैसा सौंदर्य माधुर्य, कैसा रूप लावण्य, किस प्रकार की मादकता मांसलता, किस प्रकार का विलक्षण सम्मोहन, कि सब उन पर रीझने लगे। देवगु बृहस्पति को ऐसा लगा कि देवता कहीं इन पर रीझ कर इनके सत्य से विमुख न हो जाए। तो देवगुरु बृहस्पति ने कहा देखो सावधान, पर नारी का बार बार रूप नहीं देखा जाता, उसके चरण देखे जाते हैं, चरण देखो। और देवगुरु बृहस्पति की आज्ञा पाकर देवताओं ने जब मोहिनी के चरण देखे तो पता लग गया मोहिनी नहीं है, मोहन है। ये तो मोहन है, ये तो नारायण है, भगवान है। और हम तो बचपन में जब कई बार हमने देखे ना वो नाटक आदि, तो उसमें जो महिला पात्र बनता है आदमी, नाचते नाचते कई बार उसका पाजामा दिख जाता है, तो पता लग जाता है अरे हम तो इसे सुंदरी समझ रहे थे, तो सुंदरलाल है। जिसे हम मोहिनी माने बैठे थे, मोहनलाल जी हैं। तो कमाल है। जिसे नटी समझ रहे थे, नटवरलाल निकला। फिर आदमी संतुष्ट हो जाता है कि मोहनलाल है, ये तो मोहिनी बना हुआ है। मोहन मोहिनी अस्या नवव्ययम्।
मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए। कौन समझाए उन्हें, बताए कौन, कौन बतावे बाट, गुरु बिन बड़ा विकट यम पाट। वो तो गुरुदेव ने संकेत किया, देव समझ गए और दैत्य उन पर मुग्ध हो गए। पुंशली बनकर भगवान कहने लगे लाओ मैं बंटवारा कर देती हूं। लेकिन दैत्य कह रहे हमारी बनो, हमारी बनो। और वो सबको वचन दे रहे मैं तेरी बन जाऊंगी, तेरी बन जाऊंगी, सबकी बन जाऊंगी। दैत्य हंस रहे मदिरा पीकर कि कितनी पुरुषों की ये बनने को तैयार हो गई है, और इस प्रकार से उपहास कर रहे हैं और उसी पर विश्वास कर रहे हैं। मदिरा ने उनकी मति हर ली। भगवान का उपहास भी कर रहे हैं मोहिनी का, उस पर विश्वास भी कर रहे हैं, और मति हर ली मदिरा ने। और भगवान पिलाने लगे ये कहकर ये तो छोटे हैं, दीन हैं, दुर्बल हैं, असहाय निसहाय हैं, निरुपाय हैं। मैं बंटवारे में पहले इन्हें पिला देती हूं जो छोटे हैं, ये बेचारे छोटे हैं। तो देवताओं को पिलाने लगी और दैत्यों को बड़ा बताकर और रूप से अपने नेत्रों से उनको आकर्षित करती रहीं। राहु को ऐसा लगा कहीं कोई गड़बड़ है। राहु को लगा कुछ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ छल हो रहा है। इतनी ये स्त्री चपल है, चंचल है, इसमें द्वैत दिखाई देता है। ये स्त्री विश्वास के योग्य नहीं दिखाई देती, इस स्त्री पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इनको तो अपना बेटा समझे बैठी है, इन पे तो नेह उड़ेल रही है, इन्हें अपना सर्वस्व मान रही है, इनके प्रति पुत्रवत भावनाएं, और हमारे प्रति पुंशली बनी बैठी है। तो कहीं भेद है इसमें। ना ना ना, ये स्त्री नहीं है। स्त्री होती तो इस पर भरोसा कर सकते थे, ये स्त्री नहीं है, कुछ और है। स्त्री के वेश में कोई और आया है। स्त्री होती तो भी हमें न ठगती, कोई और है। ऐसे वो देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया राहु, सूर्य चंद्र के बीच में, और कहते अमृत पान करके पुष्ट हो गया। फिर भले ही चक्र चला भगवान का, तो राहु से केतु बन गया।